हाय गाइस, वैसे तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो पहली बार हम बनाने वाले हैं कि स्टोरी टाइम वीडियो। तो अगर आपके इस पे अच्छा रिस्पांस होगा तो हम यही वाली बनाया करेंगे। हाँ, तो हम जो स्टोरी बताने वाले हैं वो तमन्ना की स्टोरी है। जब ये छोटी सी थी, आई थिंक 5 साल की होगी। 5-6 साल की होगी। हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, तमन्ना की एक फ्रेंड थी। तो ना मतलब तमन्ना की फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड थी। उसका घर ना हमारे घर से बहुत दूर था। तो क्या कहते हैं, एक बार इसकी बेस्ट फ्रेंड घर पे आई अपनी मम्मा के साथ। तो उसने तमन्ना को बोल दिया था कि तमन्ना तुम घर पे आना मेरे, जैसे मैं अब तुम्हारे घर पे आई हूँ ना, ऐसे तुम अपनी मम्मी को लेके मेरे घर पे आना। तमन्ना ने बोला ठीक है, आ जाऊँगी। उसके बाद क्या हुआ था, वो जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो इसको बोल के गई थी आपको संडे में आना है। तमन्ना ने कहा ठीक है, मैं संडे में आऊँगी। अब तमन्ना ने मुझसे बोला संडे को कि मम्मा उसके घर चलना है, और वो बहुत बोल के गई है संडे के लिए। मैंने कहा बेटा संडे में तो नहीं जा पाऊँगी, बहुत सारा पेंडिंग वर्क रहता है, तो फिर नेक्स्ट डे चलेंगे। तमन्ना जिद कर गई। मैंने कहा नहीं, आज नहीं जाएंगे, संडे में नहीं जाएंगे। अब तमन्ना को गुस्सा आ गया। मैं काम कर रही थी और तमन्ना घर से अकेली निकल गई। ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था, देखो मैं बताऊं। हमारे ना गली के बहुत सारे बच्चे खेलते रहते थे, तो मैं भी खेलती रहती थी। मेरा भाई जब उस टाइम पे बहुत मेरे से 2 साल बड़ा ही तो है। हाँ। तो फिर भाई तो था नहीं, उस दिन भाई नहीं खेल रहे थे, मैं अकेली खेल रही थी। तो क्या हुआ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की एक दोस्त थी, वो उसकी बहन भी लगती थी, दोस्त भी थी। तो उसने ना मेरा खिलौना ले लिया, कोई भी टॉय था, आई डोंट नो कौन सा था, वो ले गई। और मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी कि भाई मेरे टॉय है ये, मुझे दे। तो फिर उसने ना क्या किया, वो भागी चली गई, मैं उसको पीछे पीछे चली गई। फिर वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे ले गई थी। आगे की स्टोरी में और उसका ना घर बहुत दूर था। हमने देखा तमन्ना नहीं है घर पे। मैंने सोचा कि तमन्ना मतलब पड़ोस में ही चली गई होगी, हमारी गली में ही। मैंने सब जगह देखा लेकिन तमन्ना नहीं थी। अब शाम हो गई है ना, और जैसे जैसे घड़ी बढ़ रही थी ना आगे, और वैसे वैसे मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी कि तमन्ना कहाँ गई। मैंने सोचा अब तमन्ना को ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैं निकल गई पड़ेगा। हाँ, मैं निकल गई फिर, और मुझे तमन्ना नहीं मिली। फिर मैं रोने लगी, मैं थक गई, मैं रोने लगी। मैं पता नहीं मेरी बेटी कहाँ पे होगी। मैं बहुत रोई मैं बाजार में ही रोने लगी है। और मैंने सोचा कि पता ना अब कहाँ होगी वो। जैसे ही मैंने बोला कि हे भोलेनाथ मेरी बेटी मिल जाए, और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा फिर से, और तमन्ना आ रही थी। उसके बाद पहले तो मैं तमन्ना से हक किया मैंने तमन्ना को, अब मैं रोने लगी वहीं पे। और उसके बाद मैंने घर पे ले गई तमन्ना को। फिर मैंने तमन्ना को खिलाया पिलाया बहुत, फिर आराम से डांट लगाई इसमें को, बहुत समझाया। उस दिन के बाद से तो फिर ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर एक नेक्स्ट और इन्होंने ऐसा काम किया था कि अरे देखो, पहले मैं पहली वाली स्टोरी पूरी बताती हूँ। मैं ना चली गई उसके घर पे, और मैं उसको देख के सरप्राइज हो गई, मुझे नहीं पता था ये जो दोस्त थी ना उसकी, वो मुझे लेके जा रही थी, अपने दोस्त से ही मिलवाने के लिए लेके जा रही थी। मच्छर चला था, नहीं तो उसको मार दूंगी। वो मुझे मेरे दोस्त से ही मिलवाने जा रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी, वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी शायद। तो फिर वो मुझे ले गई वहाँ पे। उसकी मम्मी ने मुझे बिठाया, आराम से खिलाया विलाया, और खूब अच्छे से हम लोग बातें करने लग गए। इतने में हो गई शाम, सुबह से शाम हो गई। तो ऑब्वियस बात है कि मेरी मम्मी टेंशन लेती। तो फिर मैं तो अपनी टेंट में आई, और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर तो रोआ राइट चल रही है, मैं डर गई। मैं क्या करती, मैं छोटी सी बच्ची थी यार। फिर तमन्ना को मैंने समझाया, फिर उसको बताया ऐसे नहीं जाते हैं बिना बताए, और ऐसे तुम बता के चले जाते हैं। हाँ, बता के चले जाते हैं। कम से कम उसको वहाँ पे देख तो ना, हमें तो पता ही नहीं था वो कहाँ है। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई। उस दिन के बाद से तमन्ना ने ऐसा नहीं किया। फिर एक नेक्स्ट और इनकी बात बताते हैं हम। एक दिन क्या हुआ था, मैंने मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। तो ना हमारे यहाँ पे टेडी बियर थे। टेडी बियर का जो कि मुझे भी बहुत शौक है। इतने टेडी बियर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो रहे हैं तो इसमें हमने वो भी धो दूँगी, इसके साथ ही साथ टेडी बियर भी धो दूँगी। तो वहाँ पर 4 टेडी थे मेरे, तो मैंने चारों को धो दिया। अब धोने के बाद टेडी तो वैसे हो जाते हैं मुरझाए, बिल्कुल लटक जाते हैं। तो उसी तरह से ना मैंने टेडी धोकर और वहाँ पे रख दिए। अब वो टेडी ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे मतलब बिल्कुल मुरझा गए थे वो।
और ऐसा करने के बाद मैं किसी काम में लग गई और उसके बाद तमन्ना सोकर उठ के आई उस टाइम पर। और जैसे ही उसने लाइन से रखे हुए टेडी देखे, इसने सोचा सारे टेडी मर गए। नहीं, इसने क्या किया, पहले तो ये रोई टेडी के लिए, उसके बाद इसने क्या किया, छोटी सी थी, एक एक करके सारे टेडी गली में फेंके आई। और गली में लाइन से सारे चारों टेडी पड़े थे। और मैं मरे पड़े हैं। मैं आई, मैंने कहा मैंने टेडी धो के रखे थे, मेरे टेडी कहाँ गए। अब मैं बाहर देखे, मैं सोचा ऐसा तो नहीं है, मैं भूल गई हूँ, मैं छत पे सुखाया आई हूँ। मैं छत पे भी चले गई, छत पे भी टेडी नहीं। मैंने हर जगह टेडी देखे। अब मैंने फिर तमन्ना की तरफ देखा, तमन्ना रो रही। तो ना क्या हो गया कि मम्मा वो टेडी मर गए, टेडी मर गए। मैंने कहा नहीं कहा मर गए, मैं कैसे, किसने मारा, तो पता नहीं, आपने मारा, टेडी मर गए, टेडी, एक ही बात कही जा रही। मैंने कहा बताओ बेटा तुम कहाँ देखे तुमने मरे हुए। तो ये मुझे ले गई हाथ पकड़ के, मैं देखो टेडी मरे पड़े हैं। इतनी हंसी आई, फिर मैं वहाँ से लेके आई उसे, फिर दोबारा से मैंने धोए वो। तब मैंने तमन्ना को समझाया कि तमन्ना ऐसे नहीं, ऐसे होता है, टेडी नहीं मरते हैं। गाइस अब बताइएगा हमारी तमन्ना की जो चाइल्डहुड की जो स्टोरी है वो आपको कैसी लगी। और मम्मी टेडी मर गए। अब मैं अगर अब बोलूंगी ना कि मम्मी टेडी मर गए तो ये डर जाएंगे। और तमन्ना, और तुम्हें कुछ याद है बढ़िया, अपने तुम बारे में? बताओ। तुम्हें कुछ याद है अपने बारे में और कुछ? मेरे बारे में तो मुझे कुछ नहीं याद। मेरे बारे में कोई ऐसी बात? हाँ, तुम्हारे बचपन की। हाँ, पता है, आप अगर वीडियो को अच्छे से वो करोगे ना तो हम ना एक मम्मी की स्टोरी लेके आएंगे। मम्मी की तो इतनी सारी स्टोरी है ना, वाकई में मम्मी जब बताती है ना सच में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कुछ दिन बाद अपनी नानी को बुलाऊंगी, नानी के साथ हम आपको मम्मी की स्टोरी बताएंगे। इन चाइल्डहुड मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बहुत नॉटी थी। अभी नहीं बताएंगे, अभी हमारी मेरी वाली स्टोरी कोई देख के खुश हो लो। अगर आप एक्साइटेड हैं कि मेरी स्टोरी सुनने के लिए, मैंने ऐसे कारनामे किए थे अपने बचपन में कि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत हंसोगे। और डेफिनेटली बहुत हंसोगे आप लोग। मैंने इतने कारनामे किए थे अपने बचपन में, बहुत अच्छे। अब आप हमें ये बताइएगा आपको तमन्ना की जो भी चीज़ें ये दोनों मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी वो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपकी बार मम्मी की स्टोरी लेके आएंगे, ठीक है? आप अच्छी लाइक करो इस पर, अच्छी लगे तो ही करना। हाँ। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।